हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से काफी सारे एस्पिरेंट्स मेरे को रीच आउट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में। आने वाले टाइम के अंदर दो बड़े एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एक है सेबी ग्रेड ए का और दूसरा है आईएफएससी ग्रेड ए का। दोनों रिक्रूटमेंट में जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपसे दो पेपर लिए जाएंगे। एक पेपर रहेगा एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट के अंदर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा, और दूसरा पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। अब आज हम ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, बट आज हम एक आंसर्स लेकर आए हैं। पास्ट में जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, उसमें किस रेंज में मार्क्स दिए गए, क्या पता उधर से एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी निकल कर आ जाए। अच्छा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जामिनेशन रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसी राइटिंग और एक एसे राइटिंग। आपको अपने आंसर्स को टाइप करना है, तो टाइपिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। चलो, आपके सामने है आईएफएससी ग्रेडेड 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर मेंस एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स का रेंज। सबसे पहली बात, जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है, चाहे आईएफएससी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे पीएफआरडी हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन, चाहे नाबार्ड हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन आईबीपीएस करवाता है। तो जो फॉर्मेट वगैरह रहता है, जो एग्जाम लेने का तरीका रहता है, वो सेम रहता है, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। तो आईएफएससी ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मार्क्स का रेंज देखा गया वो आपके सामने है। टोटल 2961 स्टूडेंट्स ने मेंस के एग्जाम में अपीयर किया था। आपको ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, बट फिर भी मैं बताता हूं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे पहले से, या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट्स रहे होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन को दे रहे होंगे, फर्स्ट टाइम उस माहौल में जा रहे होंगे जहां पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को टाइप करना है। तो मार्क्स का रेंज आपके सामने है। तो लेस देन 40, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, लेस देन 40 मार्क्स लेकर आए थे ओनली 115 स्टूडेंट्स, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में आता है 3.88% टोटल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। और 40 टू 50 की रेंज में जो बच्चे मार्क्स लेकर आए उनका परसेंटेज है 29%। 50 टू 60 की रेंज में जो मार्क्स लेकर आए उनका परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 62% स्टूडेंट्स इस रेंज में मार्क्स लेकर आए। अबव 60 की बात करूं तो वहां पर 5% स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर आए अबव 60। मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो वो है 90, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो वो है 65। जो लेस देन 40 वाले स्टूडेंट्स है ना, मैं आपको बताता हूं उसमें एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का एक आधा क्वेश्चन छूट गया होगा, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है, पहला टारगेट यही है कि हमें तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीधा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, तो आपको उस फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव को राइट करना है। आप एक्सपेक्ट करें कि आप इसी रेंज में रहने वाले हैं, 40 टू 60 की रेंज में रहने वाले हैं। 90% जनता इसी रेंज में रहती है, ठीक है? तो आपके मार्क्स इसी रेंज में रहेंगे, बहुत ही बढ़िया लिख देंगे। तभी भी 65% से ऊपर तो आप नहीं जा रहे ना, 65 मार्क्स से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे, इजी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ज्यादा इसमें सर खपाई नहीं करनी। कंटेंट कोई चेक नहीं कर रहा, आपका इंग्लिश सही सेंटेंस, सही ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम और तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। यही स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी है एट द एंड ऑफ द डे। जब आप ऑफिसर बनेंगे, तो जो ऑफिसर बनेंगे ना, आपके साथ जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनसे पूछना कि उनका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसा गया था। सारे कहेंगे हाँ जी ऐसा ऐसा करा था हमने, इतना इतना मार्क्स है। और आप मेकआउट भी नहीं कर पाओगे कि किसी के ज्यादा मार्क्स है तो उससे क्या ऐसे डिफरेंट कर दिया। तो यही आपके सामने मेरी एक स्ट्रैटेजी है, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलो, बाकी ये हमारे आईएफएससी ग्रेड ए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया था, ये सेबी के स्टूडेंट्स हैं, पीएफआरडी के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज को रेफर करना है तो crmluthraclasses.com में जाके आप कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के रिस्पेक्ट में मैं आपको 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा अपने फुल कोर्स के अंदर, चाहे वो आईएफएससी का हो, चाहे वो सेबी का हो, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज फीडबैक कॉल मिलेगी। फोकस जो रहेगा वो टाइपिंग स्पीड पे आपका रहना चाहिए, साथ में ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी बात पे आप स्ट्रेस देंगे। चलो, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।